अगर हिंदू शब्द गलत होता तो हदीसों वगैरह में ही देख लीजिए कितने नाम ऐसे मिल जाएंगे जिनका के नाम हिंद है। हिंद बिन उमैया सर्च कीजिएगा, हिंद बिन उमाया आपको मिलेगा। उस औरत का नाम हिंद कैसे आया? कोई काला काफिर चोर क्यों रखेगा अपनी बेटी का नाम? नमस्ते सभी को। मित्रों, वैचारिक मंथन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अक्सर हम हमारे इस चैनल पर लाइव आते हैं और दर्शकों के साथ कई सारे विषयों पर चर्चाएं किया करते हैं। उन्हीं में से एक चर्चा का एक हिस्सा मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। हाँ, और सनातनियों में भी, या फिर सनातनियों ही क्यों कहना भाई, हिंदू क्यों नहीं कह सकते हम लोग? देख रहा हूँ बहुत ट्रेंड आया है सनातनी कहने का, हिंदू नहीं कहेंगे। काहे नहीं हिंदू कहेंगे भैया? हिंदू भी कहिए ना अपने आप को। हिंदू कहने में काहे हमको शर्म आती है? गर्व से कहिए हम हिंदू हैं। मैं तो हिंदू को कहने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हिंदू कहिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सनातनी भी कहिए, ठीक है, लेकिन हिंदू कहने में कोई आपत्ति नहीं है। हिंदू शब्द पे भी याद रखिएगा कि हिंदू शब्द का जो भी मतलब निकाला जाता है, चलिए इस पे भी कभी किसी दिन लाइव आएंगे तो चर्चा करेंगे कि हिंदू शब्द का मतलब क्या है और किस तरीके से है। हिंदू शब्द का वो अर्थ नहीं है जिस तरीके से बताया जाता है। ये मानता हूँ कि हिंदू शब्द हमारे शास्त्रों में नहीं है, परंतु उसका अर्थ गलत है, ये भी मैं इस पे अग्री नहीं करता। ठीक है, चलिए बात पड़ी है तो बता ही देता हूँ। हिंदू शब्द के विषय में ऐसा है कि आफ्टर इस्लाम, हिंदू शब्द का अर्ली इस्लाम, अर्ली इस्लाम, इस्लाम के आने से पहले हिंदू शब्द एक सम्मान सूचक शब्द था। लेकिन आफ्टर इस्लाम, इस्लाम के आने के बाद हिंदू शब्द का अर्थ ही बदल गया। ठीक है, एक टाइम था हिंदू शब्द मतलब कि आप समझें कि अरब में 19 ऊंटों के बराबर एक व्यक्ति को हिंदू कहा जाता था। ठीक है, आफ्टर अर्ली इस्लाम, इस्लाम के आने से पहले उस टाइम पे ऊंट मतलब कि एक समझ लीजिए कि एक फोर व्हीलर कार, तो जिसके पास 19 फोर व्हीलर कार होगी उसे हिंदू कहा जाता था। तो ये एक ऐश्वर्य का प्रतीक होता था। और चूंकि भारत वो टाइम पे बहुत अमीर और संपन्न देश था, तो इसलिए वहां के लोग भारतीय लोगों को हिंदू कहते थे या फिर हिंदुस्तान था। अब आप देखें कि अगर हिंदू शब्द गलत होता तो हिंदा, जो हिंद बिन उमैया हैं, उमैयद डायनेस्टी उन्हीं से शुरू हुई है। एक मिनट, किसका फोन आ रहा है? उमैयद डायनेस्टी जो उनसे शुरू हुई है, वो भी अगर आप देखें तो काफी बड़ी डायनेस्टी है। और उसकी जो जनक हैं उनका नाम हिंद बिन उमैया है। हिंद, हिंदा, हिंदा, ये सारे शब्द आप सुने होंगे। तो ये गलत तो नहीं है। कोई माँ बाप अपने बेटी का नाम कोई माँ बाप अपनी बेटी का नाम हिंदा या फिर गालिश तो नहीं रखेगा, काला काफिर चोर तो नहीं रखेगा। अच्छा, काला काफिर चोर कैसे आया? पहले तो हिंदुओं को सम्मान सूचक शब्द बोला जाता था, हिंदू शब्द सम्मान सूचक था। जब इस्लाम नहीं आया था, इस्लाम आने के बाद जिन लोगों को सर्वाधिक हिंदू कहा जाता था, जहां पे सबसे ज्यादा हिंदू अर्थात संपन्नवान व्यक्ति रहते थे, आफ्टर इस्लाम, इस्लाम के आने के बाद पता चला कि भैया वो लोग तो ऐश्वर्यवान भले हैं, लेकिन वो लोग तो मूर्ति पूजक हैं, शिर्क करने वाले हैं, काफिर हैं। तो भैया उन लोगों ने किया क्या? उन लोगों ने अपनी जो किताबें लिखते थे आफ्टर इस्लाम, क्योंकि आप अगर देखें तो हिंदू शब्द का अर्थ काला काफिर चोर जिन भी किताबों में लिखा है, अरबी फारसी जिन भी किताबों में लिखा है, वो किताबें आफ्टर इस्लाम लिखी गई हैं। अर्ली इस्लाम की किताबें नहीं है, आफ्टर इस्लाम लिखी गई हैं। और आफ्टर इस्लाम लिखी गई जितनी भी किताबें हैं, उन्हें लिखने वाला ईमान वाला ही था। तो ईमान वाला जब लिखेगा तो हिंदुओं को काला काफिर चोर ही लिखेगा ना। समझ में आता है कि भैया उन लोगों ने क्यों लिखा। और दूसरी बात यह है कि जब हम अ, ये इन इस्लामिस्टों की हर एक बात को सही नहीं मानते, तो इस बात को इतना देर से लगा के क्यों बैठते हैं कि भैया हिंदू का मतलब काला काफिर चोर होता है? ठीक है,
मैं मानता हूँ कि हिंदू शब्द हमारे शास्त्रों में नहीं है, परंतु उसका अर्थ बड़ा अच्छा है, ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। क्या गलत है? हाँ, सनातनी कहना भी अच्छा है, उचित है, मैं भी प्रयोग करता हूँ सनातनी शब्द का, लेकिन हिंदू शब्द का भी प्रयोग करने से गुरेज नहीं होना चाहिए, ठीक है? और भी कई सारी चीज़ें हैं, इवन के सुनान अबू दाऊद या फिर ऐसे कई सारे मैं उसमें दिखा सकता हूँ, जिसमें के हदीसों के जो रावी हैं, उनका भी नाम हिंद करके है। यहाँ तक के कुरान में एक सूरा है सूरा हूद, वो भी हिंद से ही रिलेट करके है। ख़ैर जो भी है, तो हिंद का मतलब अगर सिंपल सी बात है, अगर कोई कहता है ना कि हिंद का मतलब काला काफ़िर चोर होता है, तो उनसे कहो कि भैया जो मोहम्मद साहब की बीवी थी, उनका नाम ये हिंदा था, बाद में उनका उम्मे उम्मे सलमा नाम पड़ गया। तो भैया कोई बाप अपनी बेटी का नाम काला काफ़िर चोर काहे रखेगा भाई? हैं? हिंदा काहे रखेगा? यहाँ तक कि सुनने में तो ये भी आता है कि खदीजा जी की कोई बेटी थी, उनका भी नाम हिंद करके ही था। तो वो अपनी बेटी का नाम काला काफ़िर चोर रखेंगी? अपने ज़माने की बिज़नेस वूमन, खतरनाक महिला, जो कि एकदम बढ़िया बिज़नेस वूमन थी, वो अपनी बेटी का नाम काला काफ़िर चोर रखेगी? तो ये सारी चीज़ें गड़बड़ हैं। समझना पड़ेगा कि क्या है, कब से आया। मैं ये नहीं कहता कि जो हमारे आर्य समाजी भाई या फिर अ, जो आर्य समाज के विद्वान जन कहते हैं कि भैया हिंदू का मतलब काला काफ़ी चोर होता है, वो गलत है। ठीक है, लेकिन देखो ना कब से गलत हुआ, उससे पहले क्या था? ये इस पे भी हमको विचार करना चाहिए। ये कुछ उस तरीके से है कि स्वास्तिक के निशान को हिटलर के बाद गलत माना जाने लगा। इवन के दुनिया भर में गलत ही माना जाता है, अधिकतर लोग गलत ही मानते हैं, भारत को छोड़ दिया जाए या फिर हिंदुओं को छोड़ दिया जाए तो। तो इसका मतलब ये है कि हिटलर ने उस स्वास्तिक के निशान को थोड़ा-सा टेढ़ा करके अगर वो मतलब हालाँकि वो हाइकन क्रॉस है, ठीक है? वो हाइकन क्रॉस है, जो कि क्रॉस का प्रतीक है, क्रिश्चियनिटी के जो क्रॉस होता है उसका प्रतीक है, लेकिन वो स्वास्तिक हमारे शुभ लाभ के स्वास्तिक की तरह वो साउंड दिखता है। तो उससे वो लोग कनेक्ट करके लोग कहते हैं कि भैया ये गलत है। लेकिन इससे ये मतलब नहीं है कि हम अपने जो हमारा स्वास्तिक या फिर जो हमारा शुभ लाभ का जो चिन्ह है, उसे हम गलत मानने लगेंगे क्योंकि हिटलर ने उस जैसा प्रतीक यूज़ किया था इसलिए। नहीं ना, हम जानते हैं ना कि सच्चाई क्या है। तो उसी तरीके से हिंदू शब्द की भी सच्चाई जानिए कि क्या है, ठीक है? अगर हिंदू शब्द गलत होता तो हदीसों वगैरह में ही देख लीजिए कितने नाम ऐसे मिल जाएँगे जिनका के नाम हिंद है। हिंद बिन उमैया सर्च कीजिएगा, हिंद बिन उमाया आपको मिलेगा। उस औरत का नाम हिंद कैसे आया? कोई काला काफ़िर चोर क्यों रखेगा अपनी बेटी का नाम? यही अपने दिमाग में प्रश्न कीजिए, आपको उत्तर समझ में आ जाएगा। ठीक है? इसीलिए मैं कहता हूँ कि किसी की भी बात को सुनिए लेकिन अंधा यकीन मत कर लीजिए, चाहे वो कोई भी हो। हमारे आर्य समाज के विद्वानों ने बहुत अच्छा काम किया है, परंतु उनकी हर एक बात को एकदम पत्थर की लकीर मत मान लीजिए। उस पे भी सोच-विचार कीजिए, चिंतन-मनन कीजिए, कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, ये भी सोचिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो, तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपनी मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए। आप में से जो कोई भी भाई बहन अगर सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं, तो उन सभी का हार्दिक आभार एवं अभिनंदन है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती।